बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन 1, उसका लेक्चर 27 है। मेरे चैनल का नाम आसफ़ महमूद AP मैथमेटिक्स है। यहाँ पर FSC, BS, BSc, MSc मैथमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करें। आज हम डिस्कस करेंगे मेथड ऑफ अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट्स, जो वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है। इसको आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है y फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 8y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू साइन x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, आप d4 प्लस 8d स्क्वेयर प्लस 16 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। इसको बोले इक्वेशन नंबर 1। लिखें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो मैंने बोला था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, जो y का मल्टीपल उसको ज़ीरो पुट करते हैं। d4 प्लस 8d स्क्वेयर प्लस 16 इज इक्वल टू 0, जिसको मैं लिख सकता हूँ d स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। d स्क्वेयर प्लस 4 इंटू d स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो d स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, यहाँ d स्क्वेयर इज इक्वल टू -4, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एटा, d इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एटा। तो अगर आप देखें, ये वैल्यू आएगी 2 एटा माइनस 2 एटा, फिर 2 एटा माइनस 2 एटा। देखें ये रूट्स आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो मैंने बताया था जब भी रूट्स कम्प्लेक्स आएंगे तो दोनों एक दूसरे का क्या होंगे, कॉन्जुगेट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y सोल्यूशन c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x। देखें इनका तो आंसर आ गया ये। अब क्योंकि रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट, जब रूट्स रिपीट होंगे तो c3, देखें जब आप एटा रिपीट होगा 2 एटा, तो क्या आ जाएगा x cos ऑफ 2x। अब नेगेटिव रिपीट हो रही वैल्यू, तो c4x साइन ऑफ 2x। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई yc की। अब हम यूज़ करेंगे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स। तो देखिए मेथड क्या है, y फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 8y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू साइन x। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, इसको आपने बोला था इक्वेशन नंबर 1। जब हम इसका yp फाइंड करेंगे तो मैंने क्या कहा था, इसको हम देखेंगे अगर साइन हो या कॉज हो तो आप दोनों फंक्शन लिखेंगे, a cos x प्लस b साइन x। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए अगर एंगल x है तो x ही आएगा। अब आएगा x की पावर k। तो मैंने बताया था कि आप yc और yp को क्या करेंगे, कंपेयर। जितने फैक्टर मैच कर जाएं, जितने फैक्टर इसके इस फैक्टर के साथ मैच कर जाएंगे, उतनी हमारे पास k की वैल्यू होगी। अगर आप देखें तो ये 2x है, यहाँ ये x है, इसका मतलब कोई भी फैक्टर रिपीट मैच नहीं करेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो हमारे पास yk आ गया x की पावर 0 a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x, जिसको मैं लिख सकता हूँ yp a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका, अब हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। आगे पास जो इक्वेशन 1 है, y फोर्थ डेरिवेटिव प्लस 8y डबल डैश प्लस 16y इज इक्वल टू साइन है, जिसको आपने नंबर 1 बोला है। तो yp आपने लिया अभी a cos ऑफ x प्लस b साइन ऑफ x। ले इसका डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव डैश माइनस a इसका डेरिवेटिव फर्स्ट a साइन x प्लस b cos x, yp डबल डैश माइनस a cos x माइनस b साइन x। इसका ट्रिपल डेरिवेटिव पॉजिटिव a साइन x माइनस b cos x। फोर्थ डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, a cos x माइनस प्लस b साइन x। Put these values in equation 1।
इक्वेशन 1 में जो वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पुट करें वाई फोर्थ डेरिवेटिव ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस 8 वाई डबल डैश माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस 16 वाई, वाई की वैल्यू ए कॉज एक्स प्लस बी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो कंपेयर करें ए कॉज एक्स बी साइन एक्स माइनस 8 ए कॉज एक्स माइनस 8 बी साइन एक्स प्लस 16 ए कॉज एक्स प्लस 16 बी साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो यहाँ से आप साइन की वैल्यू को कंपेयर कर लें और कॉज वाली को। तो साइन की वैल्यू कॉमन कर लें, साइन साइन और साइन क्या आ गया, बी माइनस 8b प्लस 16b। अब लें जी कॉज वाली वैल्यूज़, क्या आ गया, a माइनस 8a प्लस 16a इज इक्वल टू साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 8 19 साइन एक्स प्लस माइनस 7 क्या आ गया 9 बी साइन एक्स 9a कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर मैं लिखना चाहूँ तो 0 कॉज एक्स भी लिख सकता हूँ। साइन की वैल्यू को साइन के साथ कम, इसका मल्टीपल क्या है 1, तो 9b इज इक्वल टू 1। तो b की वैल्यू क्या आ गई 1/9। तो कॉज को कॉज के साथ कंपेयर करें, 9a इज इक्वल टू 0, a की वैल्यू क्या आ गई 0। तो आप निकाल लें वाई पी, a की वैल्यू आ गई और b की यहाँ पुट कर दें, a की वैल्यू 0 तो कोई ख़त्म हो गया कॉज। b की वैल्यू क्या है 1/9 साइन एक्स। तो अब आप फाइंड करेंगे जर्नल सोल्यूशन, दोनों को कंबाइन कर दें जर्नल सोल्यूशन। y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, ये वाई पी है तो वाई सी आपने पहले निकाला था, c1 कॉज ऑफ 2x प्लस c2 साइन ऑफ 2x प्लस c3x कॉज ऑफ 2x प्लस c4x साइन ऑफ 2x। ये दोनों यहाँ आंसर क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो देखें मैंने इसका वाई पी लिया, फोर्थ डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने वैल्यू को रिप्लेस किया, तो देखिए मेरे पास वाई पी आ गया 1/9x। तो अब आपको पता है कि वाई क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी। इस सोल्यूशन को और इन दोनों सोल्यूशन को हम क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे पास ये क्या आ गया रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है जिसको जस्ट हम बताएंगे इसको कैसे सॉल्व करना है, बाकी आप इसका सोल्यूशन खुद फाइंड करेंगे। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हमारे पास है यहाँ राइट जर्नल फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर इंटीग्रल। जस्ट हम इसको जर्नल फॉर्म में लिखेंगे विद आउट एवेल्यूएटिंग अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट। हम कोफिशिएंट फाइंड नहीं करेंगे, जस्ट इसको मैथड को लिखेंगे y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझने की कोशिश करें। पहले तो हम निकालेंगे इसका सोल्यूशन। इसको मैं इक्वेशन को लिख सकता हूँ डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 4 e की पावर माइनस एक्स एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 3 e की पावर माइनस एक्स प्लस 2 e की पावर माइनस एक्स कॉज ऑफ एक्स। तो लिखें इसका कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक सोल्यूशन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। लगाएं कोऑर्डिनेट फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। देखें यहाँ a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 2। फार्मूले में रिप्लेस कर दें d माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 4 a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 2 ओवर 2a की वैल्यू 1। d इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस
-8/2 सॉरी 4 आ जाएगा ना, 4 - 8 - 4 d इज इक्वल टू -2 ± 2/2। तो d हमारे पास आ जाएगा -1 ± एटा। तो इसका वाई सी सोल्यूशन आ जाएगा। देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी, इसका मल्टीपल क्या है 1, e⁻−x यानी 1x। ये इमेजिनरी पार्ट है, 1 मल्टीपल है तो c1 cos ऑफ x प्लस c2 साइन ऑफ x। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो देखें इसके दो पार्ट बनेंगे। वाई पी हमारे पास होगा, या पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y। और देखें दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को एक बन जाएगा फंक्शन 4e⁻⁻x एक्स स्क्वायर साइन x प्लस 2e⁻⁻x कॉज ऑफ x। और दूसरा पार्ट बन जाएगा हमारे पास y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस 2y 3e⁻⁻x। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसका वाई पी कैसे निकालते हैं, वाई पी अगर आप देखें तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं और साथ क्या आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को मैं कॉमन ले लूँ तो देखें ये एक्स स्क्वायर आ रहा है और ये 2, यानी क्या आ रहा है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स की पावर के इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या आएगा साथ e⁻⁻x साइन ऑफ x प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ डी एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस ई एक्स ले लें ई एक्स प्लस एफ इंटू e⁻⁻x कॉज ऑफ x। जितने भी फैक्टर्स के साथ रिपीट होंगे, देखें और यहाँ जब आप x की वैल्यू 0 लेंगे, यहाँ देखें हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक। देखें जब इसके साथ मैच करेगा तो देखें हमारे पास कांस्टेंट एक्सपेंशन, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो क्या आ जाएगा e⁻⁻x, साथ क्या आएगा कांस्टेंट जो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, साथ लिखेंगे x की पावर k। अगर आप देखें इसको इसके साथ मैच करें, ये हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखें यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ही नहीं, तो इसमें k की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो वाई पी हमारे पास आ जाएगा e⁻⁻x। इसको यहाँ तक सॉल्व करना है, आगे सॉल्व नहीं करना। तो देख लें ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका हमने वाई सी निकाला। तो मैंने बताया था कि इसको हम दो पोर्शन में लिख सकते हैं, दो पोर्शन में, एक में मैंने इसको लगा किया, दूसरे में देखें। अब आप देखें तो ये क्या है क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो मैंने लिखा एक्स पर के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी e⁻⁻x साइन x। ये कौन सा, यहाँ से मैंने इसको भी सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक शुरू किया, डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ e⁻⁻x कॉज x। और इसको मैंने अलग कर दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन को। तो आप क्या लिखेंगे वाई पी, तो मैंने बोला था कि ए की वैल्यू क्या आ रही 1, आप लिखेंगे वाई पी दूसरे में वाई पी, तो ए मैंने लिखा था ए एक्स की पावर के e⁻⁻x। तो मैंने लिखा कि ए की वैल्यू क्या थी 0, ए e⁻⁻x, जहाँ क्या लिखा है जी। देखें ये कांस्टेंट आपकी मर्जी होती है, आप कांस्टेंट ए लिख लें या कांस्टेंट जी लिख लें, कांस्टेंट सी लिख लें, कांस्टेंट बी लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी वैल्यूज़ की लिखना चाहें। इसी तरह सिमिलरली आप ये खुद कंप्लीट करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, इसमें कोई इशू हो तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं।